श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव से जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव से जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। ठीक उसी प्रकार जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है। कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। जैसा प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर नए धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, उतनी ही मृत्यु लेने वाले के लिए जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। कहते हैं, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ये पंच तत्वों से बना है, न तुम इस शरीर के हो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से ये शरीर बना है और इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा वो तो स्थायी है। तो आप चयन करो, आप कौन हो। डर नहीं, जो वास्तविक नहीं वह न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म का हास होता है तो मानव जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। तब मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ और हर युग में अच्छे और भलाई की रक्षा और बुराई का नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। कृष्ण कहते हैं, मुझे वही प्रिय है जो न सुख में पीछे भागता है और न दुख से दूर रहता है, न शोक करता है और न ही लालसा करता है, और जैसी वस्तुओं को जैसा होता है वैसे ही आने जाने देता है। जिस प्रकार पूरे ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ जाने के बाद जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार प्रबुद्ध पुरुष और महिला के लिए जो हर जगह भगवान को देखता है, उसके लिए धर्म ग्रंथ बहुत कम उपयोगी होते हैं। जो पहले जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो अपने आप में शांत मन में पैदा होता है। ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक के लोक की तरह अटल रहता है। कृष्ण कहते हैं, आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। तुम्हें कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म के में संलग्न नहीं रहना चाहिए और ना ही तुम्हें निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे कार्य से ही जनक को पूर्णता प्राप्त हुई थी और उन्हें देखकर अन्य लोग भी इस मार्ग पर चल पड़े थे। सतयुग में श्री कृष्ण ने कहा था, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। जो व्यक्ति अंतिम समय में भी कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अत्यधिक प्रेम भी
व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कृष्ण कहते हैं, दया होनी चाहिए पर कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए किंतु अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखा करते। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारी मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी में उन सच के से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर जब गलत है तब नहीं। खुशियाँ मन में एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं भी सीमित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आपका कर्म आपकी सफलता और आपका परिचय देगा। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे हम सीख रहे हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तुम दे रहे हो या फिर पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। जिंदगी में इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इसलिए साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आए हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता राधे।